हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनसीएलटी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने स्टेनोग्राफर्स की और प्राइवेट सेक्रेटरीज की 32 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nclt.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनसीएलटी ही रहेगी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट और प्राइवेट सेक्रेटरीज की पोस्ट आपकी रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 32 यानी कि 32 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो है आपका स्टेनोग्राफर्स की जो पोस्ट रहेंगी वो 18 रहेंगी और प्राइवेट सेक्रेटरीज की जो रहेंगी वो 14 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपका 32 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो आपका एनसीएलटी की किसी भी ब्रांच में यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां एनसीएलटी की ब्रांचेज है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 8 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 अक्टूबर 2025। तो 8 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और आपकी इंटरव्यू डेट की। तो इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा आपका किसी भी तरह का। आपका जो टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट और इसके बाद जो है इंटरव्यू, इसकी डेट जो आपको अनाउंस की जाएगी वो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कब आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका जो है रजिस्टर्ड जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है आप रजिस्टर्ड करेंगे उसके थ्रू जो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, यानी कि फर्स्ट ईयर जो है आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो आपका 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी में, चाहे एसटी में, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको जो है एग्जम्प्टेड रखा गया। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी। प्लस आपसे जो है आपको जो स्किल आनी चाहिए, आपका डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट, आपका डिक्टेशन इंग्लिश में, प्लस ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 50 वर्ड्स पर मिनट। ये आपका स्किल टेस्ट, ये स्किल आपको आनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री के साथ साथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 62 साल रखी गई है। 25 और 62 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को,
वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जो क्राइटेरिया रखा गया है उसे आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आप जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पे कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की। स्किल टेस्ट यानी कि आपका डिक्टेशन चेक होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर्स, ये आपका स्किल टेस्ट में आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। जो स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका स्किल टेस्ट लिया गया है उसकी परफॉर्मेंस बेसिस पे प्लस जो आपका इंटरव्यू लिया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए तो इसमें आपकी 45,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आपने अप्लाई किया है प्राइवेट सेक्रेटरीज की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 50,000 रुपए पर मंथ आपकी जो है सैलरी यानी कि वेतन रखा गया है। अलाउंसेस की अगर बात करें, अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की, तो एज पर आपका जो है कंपनी नॉर्म्स आपको जो है एनसीएलटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको, जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट हुआ है, 12th की मार्कशीट हुआ, सर्टिफिकेट्स हुआ, इसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.nicforms.nic.in ये लिंक आपको मिल जाएगा। जो इनका नोटिफिकेशन है वहां पर जो है आपको ये इनका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको पूरी अपनी A to Z डिटेल्स देनी होगी, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपको A to Z जो है अपनी सारी डिटेल जो है एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि साइज के हिसाब से सारे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि जो डिटेल्स आपने फिल की है वो किसी तरह की इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की है।
रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी एक या दो कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी स्टेनोग्राफर्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 8 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 अक्टूबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से लेकर के 8 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।